सो स्टूडेंट्स, ये हमारे पास एक डाउट क्वेश्चन है जिसमें बच्चे ने कमेंट किया कि भाई इसका आंसर सही नहीं आ रहा है। हमने इसको ट्राई किया तो देखते हैं कि भाई हमारा आंसर सही आता है नहीं। तो इसमें सबसे पहले आपको क्या करना है, इसमें फाइंड करना है a² - 5a - 14 आई क्या यहाँ पर एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2। आप सबसे पहले फाइंड करो इसमें a² कैसे फाइंड करोगे आप? a² आपको पता है कि भाई a को a से ही मल्टीप्लाई करके, यहाँ पर a को a से ही मल्टीप्लाई करके करना है आपको। देखो आपका आंसर कब मैच नहीं करता है, आप एक बार ट्राई करते हो क्वेश्चन को, देखते हो कि भी नहीं हो रहा हमसे, तो और आपको लगता है कि भी नहीं आ रहा है क्वेश्चन, तो वहां पर आपकी प्रॉब्लम हो जाती है। लेकिन कभी कभी ऐसा हो जाता है कि भी आंसर मिसमैच कर रहा है। अब इसका आंसर क्या आ रहा है? एक जीरो मैट्रिक्स आ रहा है। अब देखते हैं कि हमारा आंसर जीरो मैट्रिक्स आएगा या नहीं। सबसे पहले हम इसका स्क्वायर मैट्रिक्स फाइंड करते हैं। रो इंटू कॉलम करेंगे हम इसमें। ये प्लस का 3 है, ये A11, तो हमारे फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 3 3 9, और ये -4 -5 -4 + 20, 5 4 20। फिर रो इंटू कॉलम, यहाँ पर A12 आएगा, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 3 5 15 -15, और ये 5 2 10, ये +10। फिर यहाँ पर ये A21 सेकंड रो फर्स्ट कॉलम 4 3 12, ये -12, और ये कितना होगा रो इंटू कॉलम, ये 2 4 8, ये +8। फिर यहाँ पर सेकंड रो सेकंड कॉलम 4 5 20, यहाँ पर ये कितना होगा 4 5 20, एंड ये 2 2 4। अब करेंगे इसको सोल्व हम। 9 + 20, ये कितना हो जाएगा हमारे पास? ये जाएगा 29, और यहाँ पर कितना हो जाएगा -5। तो देखो यहाँ पर ये आ गया हमारा -5, प्लस माइनस करेंगे यहाँ पर कितना आएगा? 5 आएगा, या फिर 4 आएगा, 4 आएगा यहाँ पर, ये -4 होगी क्योंकि माइनस का 12 ग्रेटर है। और ये कितना हो जाएगा 24। इसको अगेन चेक कर लेते हैं, क्योंकि प्रॉब्लम अगर स्टार्टिंग में हो गई तो फिर तो आंसर हमारा मैच करेगा नहीं, इसलिए हम इसको अगेन चेक कर लेते हैं। 3 - 5 -4 -2, 3 - 5 -4 -2, रो इंटू कॉलम किया 3 3 9, एंड ये प्लस का ही 20 होगा। फिर यहाँ पर रो इंटू कॉलम किया फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, यहाँ पर 3 5 15 माइनस का 15, और 5 2 10, ये प्लस का 10। फिर रो इंटू कॉलम करेंगे 4 3 12 माइनस का 12, एंड ये 2 4 8, ये प्लस का 8। फिर रो इंटू कॉलम करेंगे 4 5 20, एंड 2 2 4, ये प्लस का 4। करेक्ट है, तो यही आंसर्स हमारे आ रहे हैं, मतलब ए मैट्रिक्स ये आ रही है। अब इसको कर लो बस प्लस माइनस, तो ए हमारे A² आ गया हमारे पास 29 -5 -4 और 24, माइनस यहाँ पर 5 ऑफ ए क्या है 3, -5 -4 -2, -14 आइडेंटिटी मैट्रिक्स 1 0 0 1, ये है। यहाँ पर ये 29 -5, ये -4, एंड ये 24, ये -5 से मल्टीप्लाई कर लो, 5 3 15, और ये 5 5 25, -25, ये 5 4 20 -20, और ये 5 2 10, ये -10, ये माइनस यहाँ पर 14 0 0 एंड 14, ये होगा सिंपल। अब कर लो इसको सोल्व, प्लस माइनस 29 - 15 और -29 - 15, एंड ये -14, ये -5, क्योंकि देखो फर्स्ट जो एलिमेंट है वो फर्स्ट के साथ ही प्लस माइनस होगा, और सेकंड वाला सेकंड के साथ ही। यहाँ पर आ रहा है हमारे पास -5, ये माइनस और -25, प्लस का 25 हो जाएगा ये, और ये आ रहा है हमारे पास कितना -0, यहाँ पर कितना आ रहा है -0। तो फिर ये हो जाएगा प्लस का 25, और ये 5, जीरो मैट्रिक्स तो नहीं आ रही है। फिर इसमें प्रॉब्लम फिर क्वेश्चन में ही होगी। देखो -4, यहाँ पर क्या कर रहे हैं हम, यहाँ पर ही हो जाएगा हमारे पास माइनस माइनस प्लस 20 हो जाएगा ये, और ये -0 आ रहा है आइडेंटिटी मैट्रिक्स, यहाँ पर जीरो मैट्रिक्स तो आ नहीं रहा आंसर। फिर अगर हम देखें ये वाला एलिमेंट 24 10 और ये 14, 24 माइनस ऑफ -10, एंड ये -14, ये है। आप चेक करो इसमें कितना आएगा आंसर। देखो 29, ये माइनस का 29 हो गया, प्लस का 29, ये 0 आ रहा है। अब यहाँ पर भी 0 आना चाहिए था आंसर के अकॉर्डिंग, यहाँ 0 नहीं आ रहा है। यहाँ पर कितना आ रहा है अभी, प्लस का 25 माइनस का 5, ये आ रहा है हमारा 20। फिर यहाँ पर अगर हम देखें माइनस और माइनस प्लस हो रहा है, और ये प्लस का 20 और माइनस का 4, ये हो जाएगा भाई 16 हो जाएगा। और फिर यहाँ पर कितना आ रहा है माइनस माइनस प्लस 10, ये माइनस माइनस कितना आ रहा है +10,
और ये -10 आ रहा है, तो वही प्रॉब्लम तो फिर यहाँ पर भी है हमारी। तो यहाँ पर कितना आ रहा है हमारा 24 माइनस माइनस +10 और -14, तो ये टोटल हमारा कितना आएगा 34 माइनस 14, ये आ जाएगा 20। यहाँ पर आ रहा है 20, कुछ इस टाइप से आ रहा है। तो भाई जीरो मैट्रिक्स तो नहीं आ रहा है, इसको अगेन चेक कर लेते हैं, एक बार रीचेक करते हैं। तो इसमें कोई मिस्टेक नहीं आ रही है, क्वेश्चन का आंसर ये आ रहा है हमारा क्या 0 20, यहाँ पर 16 और 20 0 0 आ ही नहीं रहा, इसका तो नल मैट्रिक्स आ ही नहीं रहा आंसर। तो फिर इसमें कोई ना कोई मतलब मिस्टेक है क्वेश्चन में। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं इसमें मिस्टेक है प्लस माइनस में, कि भी जो आंसर इसने जो क्वेश्चन इसने गिवन किया उसी में ही कहीं ना कहीं प्लस माइनस की मिस्टेक है, तो इसलिए आंसर मैच नहीं कर रहा है। तो इसलिए परेशान ना हो, ये आंसर आ रहा है आपका, कोई बात नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप इसको ऐसे ही करें। लेकिन एग्जाम में कभी भी ऐसा क्वेश्चन नहीं आएगा जिसमें मिस्टेक हो और आंसर मैच ही नहीं कर रहा हो, तो इसलिए परेशान नहीं होना आपको। बस जैसे हमें क्वेश्चन को कर रहा है उसी फोकस के साथ, उसी कंसंट्रेशन के साथ आपको क्वेश्चन करना है। और अगर मिस्टेक आती है और आपको लग रहा है कि भी आंसर मैच नहीं कर रहा, तो परेशान मत होना, क्योंकि आंसर आपका सही होगा। क्योंकि मोस्टली केसेस में हमारा आंसर सही आता है और हम मैच करते हैं, आंसर भी मैच हो जाता है। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि भी हमारा सही है और पीछे आंसर मिसमैच हो जाए, तो इसको हम रीचेक कर लेते हैं एक बार, कि भी आपको अगर डाउट आया कि भी नल मैट्रिक्स नहीं आ रहा, तो इसका आ ही नहीं रहा नल मैट्रिक्स, तो बिल्कुल भी परेशान ना हो, इसका नल मैट्रिक्स आ ही नहीं रहा है हमारा। तो इसको इस टाइप से ही आपको करना है, इस टाइप से आप कर सकते हैं इसको। तो बस इसको अच्छे से करिए और अपने एग्जाम की प्रिपरेशन कीजिए अच्छे से। और कोई भी डाउट आता है तो कमेंट करके बताइए, उस पर डिस्कस करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।